कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत पाकिस्तान का 30 रोज़ा जंगबंदी का मुआहदा 9 दिसंबर को ख़त्म हुआ, जिसके बाद पहले 3 रोज़ में ही खैबर पख्तूनख्वा में 4 हमले हो चुके हैं। 2 में पोलियो टीम्स को निशाना बनाया गया, जबकि बाकी वाक़यात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार निशाना बने। हुकूमत और कलअदम तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल अब कैसा दिखाई दे रहा है, इस बारे में मालूमात लेकर आए हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा आसिम अली राना, जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। आसिम, ये बात हम जानते हैं कि TTP बाज़-औक़ात बल्कि कई मरतबा बढ़ा चढ़ा के भी बता चुकी है कि वो कितना नुकसान रियासत को पहुँचा पाई है, तो कितने हमलों की जिम्मेदारी TTP ने कबूल की और उसकी तस्दीक रियासती सतह पर किस हद तक अभी हुई है? जी सारा, बिल्कुल। अब तक जो TTP ने जो है तकरीबन 7 हमलों की जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है और उनका ये कहना है कि ये 7 हमले उन्होंने किए हैं। ज़्यादा बेशतर हमले जो हैं ये शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़ एजेंसी और टांक में हुए, लेकिन इनमें से जो 2 हमले हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर बात की जा रही है वो पोलियो वर्कर्स के ऊपर होने वाला हमला था, जिनमें 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये दोनों हमले जो थे एक रोज़ के वक्फे से हुए, जिस 10 तारीख को एक हमला हुआ, उसके बाद 11 तारीख को दूसरा हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो था वो हलाक हुआ था। ये वो हमले हैं जिनकी तस्दीक बाकायदा तौर पर पुलिस और दीगर इंतजामी अहदेदार जो थे वो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है, लेकिन जो बाकी जो हमले हैं जो शुमाली वज़ीरिस्तान और बाजोड़ एजेंसी में कहे जा रहे हैं, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमले बताए जा रहे हैं, उनकी अब तक बाज़ाब्ता तस्दीक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई। अच्छा, अब कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात करने पर हुकूमत तनकीद का हदफ बनी हुई थी। इस 30 दिन के अरसे में क्या मालूमात है, क्या हासिल हुआ और अब आगे की हिकमत अमली के बारे में भी कोई इशारा मिल रहा है इस्लामाबाद की तरफ से? सारा, इस हवाले से जो था 30 दिन के दौरान हुकूमत ने फायरबंदी का जब ऐलान किया तो उसके बाद वाज़ेह तौर पर जैसे वो कमी देखने में आई थी कि ऐसे कोई भी हमले TTP की तरफ से नहीं देखने में आए, लेकिन जब उन्होंने 9 तारीख को 9 दिसंबर को उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो फायरबंदी का खात्मा कर रहे हैं, तो उस वक्त उनका जो बुनियादी मुतालबा था वो 102 अफराद की रिहाई का था, जिसके ऊपर उनका ये कहना है कि हमारे साथ मुआहदा किया गया, बाकायदा तौर पर कहा गया कि उसको उसमें हमें जो है वहाँ पर 102 अफराद जो है वो रिहा किए जाएंगे, लेकिन इनमें से एक भी शख्स जो है रिहा नहीं हुआ। अलबत्ता उनका कहना है कि सवात और दीद के इलाकों में कुछ लोग जो गिरफ्तार किए गए, जिनको रिहा किया गया, उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनका कहना है कि रियासत की जाने से हुकूमत की तरफ से जो अब तक इस हवाले से सिर्फ एक बयान जो है वो फवाद चौधरी की तरफ से आया है, जो वहाँ पर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि TTP जो है वो यहाँ पर कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करे, रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करे, तो उसके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बसूर से दीगर उनका भी यही कहना है कि हुकूमत जो है उनके साथ मुज़ाकरात खत्म कर सकती है। अभी तक जो है मुज़ाकरात में कोई खास पेशरफ नहीं हुई, हुकूमत इस मामले पर ज़्यादा बातचीत नहीं की जा रही और हमारे ज़राए का जो इस हवाले से कहना है कि हुकूमत कुछ टाइम बाय करना चाहती है, क्योंकि इसके ऊपर कंसेंसस अभी तक मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो सका और हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है इनके साथ बातचीत के लिए। इस वजह से हुकूमत इस बात को कुछ टाइम देना चाहती है ताकि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करके इस बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। ऑलराइट, आसिम अली राना हमारे साथ थे बज़रिया स्काइप इस्लामाबाद से। आसिम, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।